हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर वीडियो में हम क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आइए तो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, क्रोमेटोग्राफी एक ग्रीक वर्ड है जिसमें क्रोमा का मतलब कलर होता है एंड ग्राफीन का मतलब होता है टू राइट। सो अगर हम कलेक्टिव टर्म की बात करें तो ये कलेक्टिव टर्म एक ऐसे लेबोरेटरी टेक्निक्स को दर्शाते हैं। एक ऐसा लेबोरेटरी टेक्निक है ये जिसमें मिक्सचर के सेपरेशन के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इसका क्या मतलब है मिक्सचर के सेपरेशन का? सपोज़ मुझे किसी मिक्सचर में से प्रोटीन सेपरेट आउट करना है, तो प्रोटीन को सेपरेट आउट करने के लिए मैं इस मेथड का, क्रोमेटोग्राफी मेथड का इस्तेमाल कर सकती हूँ, इसको फॉलो कर सकती हूँ, इस टेक्निक को। इसमें अब किस तरीके से सेपरेट किया जाता है, तो मिक्सचर को डिसॉल्व कर दिया जाता है एक फ्लूइड में जिसको हम मोबाइल फेस कहते हैं, जो कि उस मिक्सचर को कैरी करके लेकर आता है एक अनदर फेस में जिसको हम स्टेशनरी फेस कहते हैं। एंड क्योंकि मिक्सचर के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स के, मिक्सचर के वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ट्रैवल करने की स्पीड अलग अलग होती है, जिस वजह से ये सेपरेट हो जाते हैं मोबाइल फेस से सॉलिड फेस के ट्रैवलिंग के दौरान ही। यहाँ पे जो सेपरेशन है वो बेस्ड होता है डिफरेंशियल पार्टीशनिंग बिटवीन द मोबाइल एंड द स्टेशनरी फेस। ओके, अब इनकी हिस्ट्री क्या है? तो क्रोमेटोग्राफी को लिटरली कलर राइटिंग वर्ड जो है वो फर्स्ट टाइम दिया गया था एक रशियन साइंटिस्ट के द्वारा, जिनका नाम था मिखाइल टेस्वेट 1900 में। एंड उन्होंने क्रोमेटोग्राफी पे काम करना शुरू किया फर्स्ट डिकेड में 20th सेंचुरी में। एंड प्राइमरली उन्होंने इसका इस्तेमाल क्यों किया था? तो प्राइमरली उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था प्लांट पिगमेंट्स के सेपरेशन के लिए, जैसे कि क्लोरोफिल, लाइक ज़ैंथोफिल्स, कैरोटिन्स एक्सेट्रा, इन सब के सेपरेशन के लिए उन्होंने इस मेथड का इस्तेमाल किया था। क्योंकि ये जो कंपाउंड है उनके डिफरेंट कलर होते हैं, लाइक क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है, कैरोटिन्स का कलर ऑरेंज होता है, ज़ैंथोफिल्स का कलर जो है वो येलो होता है। तो इन टेक्निक्स में अलग अलग पिगमेंट सेपरेट हुए जिनका अलग अलग कलर अपीयर हुआ। इसी के बेस पे इन्होंने इस टेक्निक का नाम क्रोमेटोग्राफी दिया, जिसका मतलब होता है कलर राइटिंग। ओके, अब प्रिंसिपल की बात करें तो किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करते हैं? सो क्रोमेटोग्राफी यूजुअली कंसिस्ट करते हैं दो फेज, सॉलिड एंड स्टेशनरी फेज। जो मोबाइल फेज है यहाँ पे उनको हम रेफ़र करते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, मोबाइल फेज को रेफ़र किया जाता है मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस से जिनको सेपरेट करना है, उनको हम डिसॉल्व कर देते हैं लिक्विड या गैस फेज में। सो मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस जिसको हमें सेपरेट करना है उसको हमने डिसॉल्व कर दिया लिक्विड और गैस फेज में। एंड देन स्टेशनरी फेज जो है वो पूरा सॉलिड मैट्रिक्स होता है जिसके थ्रू सैंपल पास होते हैं, जिनमें मोबाइल फेज जो है जिनके थ्रू पास होते हैं। एंड इसमें इंटरेक्शन होता है मोबाइल फेज का स्टेशनरी फेज से, जिसकी वजह से जो कंपाउंड है वो पर्टिकुलर कंपाउंड सेपरेट हो जाते हैं उस मिक्सचर से। तो बेसिकली क्या हुआ, क्या प्रिंसिपल है? क्रोमेटोग्राफी में दो फेजेस होते हैं, मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। जिस भी मिक्सचर को हमें सेपरेट करना है उसको हम मिक्स कर लेते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं लिक्विड या गैस में। सो उसके बाद क्या होता है, वो मोबाइल फेज ट्रैवल करना शुरू करता है एंड वो मोबाइल फेज से डिसॉल्व मिक्सचर जो है वो ट्रैवल करते करते पहुंचते हैं हमारे स्टेशनरी फेज तक। एंड हमारा स्टेशनरी फेज जो है वो पूरा सॉलिड होता है जिसके थ्रू हमारे सैंपल्स जो है वो पास होते हैं मोबाइल फेज से। एंड देन क्या होता है कि यहाँ पे इंटरेक्शन होता है मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज में। एंड इसी इंटरेक्शन की वजह से हमारे जो कंपाउंड है, पर्टिकुलर कंपाउंड है, वो सेपरेट हो जाते हैं उस मिक्सचर में से, बिकॉज अलग अलग कंपाउंड की जो ट्रैवलिंग स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है, वेरी करती है। सो
उनकी स्पीड के बेसिस पे जैसे वो मोबाइल फेज सॉलिड फेज से इंटरेक्ट करेंगे, स्टेशनरी फेज से इंटरेक्ट करेंगे, तो जिनकी जिस मिक्सचर में से जिस कंपाउंड की ट्रैवल करने की स्पीड ज़्यादा होगी वो फर्स्ट हमें मिल जाएगा, देन सेकंड, देन थर्ड। इस तरीके से ये सेपरेट हो जाते हैं कंपाउंड मिक्सचर में से। ओके, इनका एप्लीकेशन क्या है क्रोमेटोग्राफी का? तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स के सेपरेशन के लिए। इनका इस्तेमाल और भी चीज़ों की एनालिसिस के लिए किया जाता है, लाइक ड्रग्स एनालिसिस के लिए, हार्मोन्स एनालिसिस के लिए एंड वाइटामिन्स एनालिसिस के लिए। एंड ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक काफ़ी हेल्पफुल होते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए किसी भी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स के। सपोज़ कोई भी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिनकी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें करनी है, तो इनकी एनालिसिस के लिए ये टेक्निक काफ़ी हेल्पफुल होता है। देन ये टेक्निक का इस्तेमाल हम और भी कर सकते हैं, लाइक फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूलर वेट के डिटर्मिनेशन के लिए भी इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो क्रोमेटोग्राफी बहुत टाइप्स के होते हैं, लाइक पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TLC भी कहते हैं, जेल क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप आपको पढ़ के अच्छा लगा होगा। थैंक यू।